नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीएसआर प्रोजेक्ट पासपोर्ट टू अर्निंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और सीएससी एकेडमी या सीएससी नॉलेज सेंटर वगैरह चलाते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है कि सीएससी के तरफ से सीएससी एकेडमी सेंटर्स और सीएससी नॉलेज सेंटर्स को, या जो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांजैक्शन करते हैं वीएलई भाई, उन सभी को सीएससी पासपोर्ट टू अर्निंग यानी कि यूनिसेफ के तरह चलाया जा रहा है। पासपोर्ट टू अर्निंग सीएसआर प्रोजेक्ट दिया जा रहा है जिसके भीतर आप 500 बच्चों का ट्रेनिंग करवा सकते हैं और पर स्टूडेंट पे 100 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। तो ये कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ से लॉगिन करना है, कौन सी ट्रेनिंग होनी है, बताने के लिए चल रहा हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके आगे की जानकारी बताने के लिए लेके आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली से गूगल पे सर्च कर लेना है CSC P2E। ठीक है, इतना लिख के जैसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे देखोगे वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पे सीएससी यूनिसेफ इनिशिएटिव पासपोर्ट टू अर्निंग प्रोजेक्ट के बारे में लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर लेना। हालांकि वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहाँ से जाके आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको बताया गया है कि आप 14 से 29 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं उनको रजिस्टर कर सकते हैं यूनिसेफ के जो डिजिटल प्रोडक्टिविटी कोर्स है उसके भीतर, और इसके भीतर आपको पर स्टूडेंट 100 रुपये के हिसाब से कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग के भीतर आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। और वीएलई को कौन कौन सी वीएलई को इसमें काम दिया गया है उसके बारे में बता दें तो यहाँ पे जो भी सीएससी वीएलई भाई जिनके पास सीएससी एकेडमी सेंटर है, आईआईबीएफ का सेंटर है या नाइलिट सेंटर है, या अच्छा काम करते हैं, उनके ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे होते हैं सीएससी पोर्टल के माध्यम से, उनको इस प्रोजेक्ट के भीतर ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है और एक ट्रेनिंग सेंटर पे 500 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यानी कि मोटा मोटा आप जो है इसमें अच्छा खासा काम कर सकते हैं। और इसमें स्टूडेंट कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से लिंक से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसेस है, बताने के लिए सिंपली से यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, देखोगे एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस वाला। यहाँ पे क्लिक करके आप इस लिंक पे चले जाओगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट पे आओगे csc.myp2e.org पे, और यहाँ पे क्लिक करके आपको साइन इन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का प्रोसेस आएगा जिसके भीतर आपको देखो यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड के साथ में लॉगिन करने के लिए बताएगा, और नीचे यहाँ पे फ़ोन ऑथेंटिकेशन के साथ में बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और अपने इस पोर्टल के माध्यम से एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ़ोन ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, और नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और उस नंबर पे जो कोड आएगा वो डाल के जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का लॉगिन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने एक पेज आएगा जहाँ पे अपने स्टूडेंट का आपको प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है जो भी स्टूडेंट का नाम है वो डाल देना है, उसकी जो भी एज है वो डाल देनी है, और उसके बाद यहाँ पे अगला आप देखोगे जेंडर है, मेल है, फीमेल है, वो डाल देना। मेल फीमेल दोनों को रजिस्टर कर सकते हो। इस बार पहले था केवल आप फीमेल को कर सकते थे, लेकिन यहाँ इस बार आप मेल फीमेल दोनों कर सकते हो। और यहाँ पे फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको देखो यहाँ पे आपका सेंटर सेलेक्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर लिस्ट से वीएलई को ध्यान देना है कि जो भी आपका सेंटर है उसी सेंटर को टिक करके स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करें। अदरवाइज़ जो है अगर आप किसी और का सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो कमीशन फिर उसी सेंटर को जाएगा जिसको भी आपने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी सेंटर्स दिख रहे हैं उनमें से आपका जो सेंटर है वो वाला टिक करके यहाँ सेलेक्ट करें और पुष्टि करें पे क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पे देखो वैलिड मोबाइल नंबर 10 डिजिट का वो आपको डालना है। और ये वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद अब आपको पूछ रहा है कि आप नौकरी ढूंढने में मदद पाने के लिए यूनिसेफ के द्वारा संपर्क किए जाने के लिए सहमत हैं। तो यहाँ पे अगर आप नौकरी के लिए सहमत हैं तो यहाँ पे यस करके पुश करना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, इस प्रोसेस के भीतर आप रजिस्ट्रेशन करके ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई जॉब मिलेगी या जॉब के लिए कोई आपको कॉन्टैक्ट करेगा। यहाँ से आप डिजिटल ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, उसके भीतर आपको जो चीज़ें सिखाई जाएंगी उससे आप जो है सीख कर अपनी स्किल्स में सुधार कर सकते हैं। जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका थोड़ा सा प्रमोशन हो सकता है, या आपकी स्किल्स के हिसाब से आपको कुछ रिवार्ड मिल सकता है। लेकिन इस कोर्स को करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पक्की गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब आपको दिलाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करने के बाद डिजिटल कुशलता वाला जो लेसन्स हैं वो सारे आपको पढ़ लेने हैं, और उसके बाद जो टेस्ट है उसको दे के आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अर्न करोगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया
स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अभी देख लेते हैं सेंटर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सेंटर रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी सेम लिंक पे आपको आना है और यहाँ पे साइन इन करें पे क्लिक कर देना है। साइन इन करें पे क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे साइन अप का एक बटन दिया रहेगा, सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना है और इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा ईमेल आईडी डालना है, वीएलई वाला ईमेल आईडी नहीं डालना है। यहाँ पे एक नया ईमेल आईडी आपको क्रिएट करना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपका जो CSC रहेगा वो रहेगा, उसके बाद आपका CSC आईडी रहेगा और फिर @gmail.com, इस तरीके से आपको एक ईमेल आईडी बना देना है और वो ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड कर देना है और न्यू आईडी पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, ये करने के बाद जब आप इस आईडी पासवर्ड को लॉगिन करोगे तो फिर आपको क्या होगा, वहाँ पे आपके द्वारा जितने भी आपके सेंटर को सेलेक्ट करके स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे उनकी डिटेल आप देख पाओगे और वहाँ पे वीएलई डैशबोर्ड आपको एक्सेस होगा उसी ईमेल आईडी पे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि इसके भीतर आप जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर करोगे वो स्टूडेंट का वेरिफिकेशन यूनिसेफ की तरफ से किया जाएगा। वो टाइम टू टाइम फ़ोन उठाएं और सारी चीज़ें बताएं कि वो उनको आपने इस ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर किया है। अदरवाइज़ अगर इसमें आप फेक डाटा इंटर करते हैं या कस्टमर के पास या स्टूडेंट के पास फ़ोन जाता है, वो बोलता है हमने इसके लिए नहीं करवाया, हमें इसके बारे में नहीं जानकारी है, तो आपका सेंटर ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है आने वाले और CSR प्रोजेक्ट्स के लिए भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जो पहुँचेगा। मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।